ईरान को जेडी वेंस की वार्निंग, रोकने पड़े हमले। सीजफायर के बावजूद गहराता जा रहा है तनाव। ईरान का ऐलान, अमेरिका पर नहीं है भरोसा। समझौते पर रूस और चीन दे गारंटी। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीजफायर पर सहमति बनी है, लेकिन यह सीजफायर ज्यादा वक्त तक टिकता नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान में कई जगह धमाके हुए, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में भी ड्रोन हमले हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ से कहा गया है कि सीजफायर के बावजूद उसका एयर डिफेंस सिस्टम गंभीर मिसाइल खतरे का सामना कर रहा है। कुवैत की तरफ से भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि उसके यहां ड्रोन हमले हुए हैं। ऐसे में सीजफायर पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने कहा है कि ईरान को अपने हमले रोकने पड़ेंगे। ट्रंप से खिलवाड़ ईरान को महंगा पड़ सकता है। वहीं ईरान ने सीजफायर के बाद किसी भी हमले से इनकार किया है, लेकिन यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने सीजफायर को तोड़ा तब ईरान शांत नहीं रहेगा। उसकी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो हर बार धोखा देता है, इसलिए सीजफायर जरूर हुआ है, लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। अमेरिका से कोई भी समझौता तभी मुमकिन है जब रूस और चीन इस समझौते के लागू होने की गारंटी दे। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं सीजफायर को लेकर उठते सवालों की। तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग में सीजफायर को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि इस सीजफायर के बीच चीन का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि ईरान जंग रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों का उस पर जब कोई असर नहीं हुआ, तब ट्रंप ने चीन से मदद मांगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ही फोन लगा दिया और कहा कि ईरान को जंग रोकने के लिए मनाएं, हम सीजफायर को तैयार हैं। क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को तो पहले ही खारिज कर दिया था, इसलिए जैसे ही चीन की तरफ से ईरान को सीजफायर के लिए तैयार किया गया, ट्रंप ने सीजफायर का तुरंत ही ऐलान भी कर दिया। अब बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन ईरान ने इसमें पेच फंसा दिया है, क्योंकि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन ईरान को अमेरिका पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने साफ कह दिया है कि हमें उम्मीद है कि चीन शांति के सुरक्षा गारंटरों में से एक बन सकता है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर भरोसा तोड़ा तो ईरान की तरफ से कड़ा जवाब दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने चीन और रूस को सच्चा दोस्त बताते हुए धन्यवाद दिया है। फजली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अलग अलग पक्ष ये सुनिश्चित करें कि अमेरिका दोबारा युद्ध शुरू ना करे। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, चीन और रूस जैसे बड़े देश और पाकिस्तान, तुर्की जैसे मध्यस्थ देश मिलकर क्षेत्र में शांति की गारंटी दे। फजली ने कहा है कि ईरान अपने मित्र देशों, खासकर चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हम चाहते हैं कि युद्ध रुके और युद्ध विराम कायम रहे, लेकिन इसके लिए भरोसेमंद गारंटी भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका भरोसेमंद देश नहीं है। और इस वक्त अमेरिका की सत्ता में जो लोग हैं, उन पर ईरान बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। फजली ने कहा है कि ईरान अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। वो 3 बार अपने वादे से पीछे हट चुका है, बार बार ईरान को धोखा देता रहा है। ईरान पर हमला तब किया गया जब अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही थी, इसलिए अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका ने फिर समझौते तोड़े तो ईरान कड़ी कार्रवाई करेगा और अमेरिका को पछताना पड़ेगा। यह अमेरिका को सीधी धमकी है और चेतावनी भी है कि ईरान तैयार है। सीजफायर हुआ है, लेकिन यह अस्थायी सीजफायर है। अमेरिका पर भरोसा न पहले था और ना ही अब है, इसलिए हॉर्मुज को लेकर भी ईरान किसी जल्दबाजी में नहीं है। एक दिन बाद बातचीत शुरू हो रही है। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मिलेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। और यह बातचीत ही तय करेगी कि हॉर्मुज को लेकर आगे क्या करना है। ईरानी राजदूत ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला जा रहा है। अमेरिका और इजराइल जो ये बोल रहे हैं कि हॉर्मुज को तुरंत खोला जा रहा है, वो पूरी तरह से झूठ है। ईरान ने अमेरिका से ऐसा कोई भी वादा नहीं किया है। फजली ने यह भी कहा कि करीब 3000 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं।
ईरान दबाव कम करने और जहाजों को गुजरने देने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन स्ट्रेट पूरी तरह खुलेगा या नहीं, यह बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। फजली ने यह भी कहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ट्रांजिट फीस लगाने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं हुआ है। सदियों से ईरान इस स्ट्रेट की सुरक्षा का जिम्मा उठाता आया है, लेकिन उसकी भूमिका को कभी सही तरीके से मान्यता नहीं मिली है। लेकिन अब दुनिया को यह मानना ही होगा कि हॉर्मुज पर ईरान का हक है और वो ही यहां की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। यानी हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसका फैसला अभी ईरान ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता बिना चीन और रूस की गारंटी के नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि पिछले साल 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में बातचीत होने वाली थी और यह बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होनी थी। अमेरिका दावा कर रहा था कि बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान के प्रतिनिधि ओमान जाने की तैयारी कर रहे थे। बातचीत को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन बातचीत से 3 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान को धोखा दे दिया। 12 जून 2025 को, यानी बातचीत से ठीक 3 दिन पहले ही ईरान पर हमला कर दिया गया और यह ईरान के साथ बहुत बड़ा धोखा था। बाद में जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को नहीं झुका पाए तो सीजफायर कर लिया। जून में ईरान की ताकत को देख चुके डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार हमले से पहले पूरी ताकत बटोरी। 2 महीने तक लगातार हथियार पश्चिम एशिया में पहुंचाए, अपने भारी भरकम युद्धपोत भी उस क्षेत्र में तैनात कर दिए। ईरान को डराने और धमकाने की लगातार कोशिशें की, लेकिन जब ईरान नहीं डरा, उसने झुकने से इनकार कर दिया, तब ट्रंप ने उससे बातचीत शुरू की और 3 दौर की बातचीत भी हुई। बातचीत चल ही रही थी। यह बातचीत जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता में ही हो रही थी और ओमान जो मध्यस्थता कर रहा था, उसकी तरफ से बयान आता है कि ईरान ने बहुत शानदार प्रस्ताव दिया है, समझौता हो जाएगा, 1-2 दौर की बातचीत होगी और फिर नतीजा सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया के लिए यह नतीजा बहुत अच्छा होने वाला है। ओमान दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत कर रहा था, तो अमेरिका ईरान को धोखा देने की प्लानिंग कर रहा था। बातचीत से 2 दिन पहले ही 28 फरवरी को ईरान पर दोबारा हमला कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका के इस धोखे में ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इस हमले में मारे गए। इसलिए अब ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे इस बात का डर लग रहा है कि पाकिस्तान में बातचीत की आड़ में कहीं अमेरिका एक बार फिर ईरान को धोखा ना दे दे, एक बार फिर बातचीत करते करते अचानक ईरान पर वो हमला ना कर दे, या फिर अगर समझौता हो भी जाता है तो अमेरिका और इजराइल कुछ समय बाद तोड़ ना दे। यानी ईरान को भविष्य में भी अमेरिका धोखा दे सकता है। इसीलिए ईरान चाहता है कि अमेरिका से जो भी समझौता हो उसमें चीन और रूस जैसे देश गारंटी दे, जिससे अमेरिका और इजराइल की हिम्मत ही ना पड़े कि वो समझौते को तोड़ सके, क्योंकि ईरान चीन और रूस को अपना सच्चा दोस्त मानता है, जिन्होंने जंग के दौरान ईरान की खुलकर मदद भी की, और उनसे ही उसे अमेरिका के खिलाफ सुरक्षा का भरोसा चाहिए, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं है। तो देखना यह होगा कि क्या अमेरिका ईरान की शर्त को मंजूर करेगा, क्या रूस और चीन ईरान के गारंटर बनेंगे। पर फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।